हे एवरीवन, वेलकम टू शहर ऑन अ प्लेट। और मैं हूं इंदु कश्यप। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा इस राजस्थान ट्रिप में टोटल कितना खर्चा हुआ है हर जगह, कहाँ मैं रुकी हूँ और कहाँ मैंने खाया है और कैसे मैंने मैनेज करे हैं अपने खर्चे एक्सपेंसेस। पेट्रोल, क्योंकि ये रोड ट्रिप थी और बाय कार ही थी, तो पेट्रोल में कितना खर्चा हुआ है ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो सबसे पहली डेस्टिनेशन जो मेरी है वो है बूंदी। ऑफ कोर्स बूंदी एक बहुत ही छोटा सा शहर है राजस्थान का, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। अभी भी वो इतना कमर्शलाइज नहीं हुआ है। यही उस छोटे से शहर की एक ब्यूटी है कि अभी भी वहाँ जो चीज़ें हैं वो वैसे ही इंटैक्ट है। तो अब रहने की बात कर लेते हैं। तो बूंदी में जहाँ मैं रुकी थी वो एक अपार्टमेंट है, और 1 BHK अपार्टमेंट जहाँ आपको सेल्फ कुक करना पड़ता है। और वहाँ एक हॉल है, एक रूम है विद अटैच बाथरूम, बालकनी है और किचन है। यहाँ रुकने के मेरे 2 दिन के पड़े मेरे को 1620 रुपये। और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो वो आपका और डिवाइड हो जाएगा। और क्योंकि मैं अपना खुद का कुकिंग का कुछ सामान लेके चली थी अपने साथ, पैसे मेरे वहाँ पर थोड़े बच गए, तो मेरा खाने पीने का इतना मान नहीं हुआ इशू। तो मेरा टोटल जैसे टिकट्स का हो गया या घूमने फिरने का हो गया, और थोड़ा बहुत अगर आपने कहीं चाय या कुछ पी लिया, तो वो टोटल खर्चा मेरा 350 रुपये आया है। तो मेरा बूंदी में जो टोटल खर्चा हुआ है वो यही हुआ है 1620 प्लस 350, अप्रॉक्स 2000 मेरा खर्चा हुआ है रहने का और टिकट्स वगैरह जो भी चीज़ है। अब मैं आपको ले चलती हूँ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में मेरा जो स्टे था वो 1 दिन का था। सबसे पहले बात करें अगर मैं रहने की, तो मैं एक रिजॉर्ट में रुकी थी जो चित्तौड़गढ़ के आउटस्कर्ट में था, और वहाँ से चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो था वो करीबन 20 मिनट्स का रन था। रिजॉर्ट की बात करें तो कंफर्टेबल रिजॉर्ट था। वहाँ स्विमिंग पूल था, ब्रेकफास्ट ऑप्शन भी था। वहाँ का खर्चा जो मेरा पड़ा वो विद ब्रेकफास्ट था 1200। और अगर हम चित्तौड़गढ़ फोर्ट की बात करें तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट की जो टिकट है वो है 40 रुपीज़ पर पर्सन, और 40 रुपीज़ आपको अपनी कार के लिए देने पड़ेंगे, जो आप पूरे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में लेके घूम सकते हैं। और अगर खाने की बात करें तो अगर मेरा डिनर और लंच की बात करें तो वो भी मेरा विद इन 500 हो गया। तो टोटल खर्चा जो मेरा आया है चित्तौड़गढ़ के पूरे स्टे का वो था 1855 रुपीज़, यानी विद इन 2000 के अंडर मेरा सारा कुछ हो गया 1 दिन के स्टे का। तो अब मैं ले चलती हूँ आपको उदयपुर, और वहाँ हम बात करेंगे वहाँ के टोटल एक्सपेंस और टोटल खर्चे की। उदयपुर में ये मेरा सेकंड विज़िट था। पहले मैं 2019 में जा चुकी हूँ। उदयपुर में मेरा इस बार भी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। और जो अभी बस एक वहाँ जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो 2019 में भी चल रहा था, बट ड्यू टू लॉकडाउन एंड पेंडेमिक वो बंद हो गया। अब वो फिर उन्होंने रीस्टार्ट किया है उस चीज़ को। तो उसकी वजह से कई जो रोड्स है वो ब्लॉक्ड है और आपको दूसरा घूम के पूरा रास्ता जाना पड़ता है। तो ये एक वहाँ पर अभी चीज़ चल रही है, और वो भी जल्दी खैर काम खत्म हो जाएगा तो वो चीज़ें भी क्लियर आउट हो जाएगी जल्दी। उदयपुर में जो मेरा खर्चा है वो विदिन 6000 था कॉस्ट, क्योंकि उदयपुर थोड़ा महंगा है, और वहाँ पर महंगा इन अ सेंस वहाँ जो अट्रैक्शन है उनकी टिकट्स थोड़ी कॉस्टली है। बाकी तो रहने में जो मैं जहाँ रुकी थी वो एक BNB था जहाँ पर मुझे खुद कुक करना, वहाँ किचन अवेलेबल था और आप वहाँ खुद कुक भी कर सकते थे। तो वो थोड़ा आउटर में था, मतलब सिटी सेंटर से थोड़ा दूर था, बट मुझे बेसिकली वो बहुत अच्छा लगा रूम वाइज और लोकेशन वाइज ऑल्सो। अगर आपकी खुद की कार है, पर्सनल गाड़ी से आप जा रहे हैं, तो मैं आई थिंक वे वहाँ आप रुक सकते हैं। जहाँ मैं रुकी थी वो 2 BHK था। वहाँ पर नीचे एक और ग्राउंड फ्लोर में वहाँ 1 रूम सेट भी है, सेकंड फ्लोर में वहाँ 2 BHK, और थर्ड फ्लोर में वहाँ 4 BHK। तो मेरा वाला 2 BHK था जिसमें से मैं सिर्फ एक रूम यूज़ कर रही थी। तो मेरा कुकिंग वहाँ पर करने की वजह से मेरा खाने का खर्चा बच गया। मेरा स्टे जो वहाँ पर हुआ 3 days का, वो 3600 में हो गया टोटल। और मैं अट्रैक्शन की बात करूँ तो मेरा अट्रैक्शन में जो खर्चा हुआ है वो मैं 2 जगह गई, सज्जनगढ़ फोर्ट और सिटी पैलेस। तो सज्जनगढ़ फोर्ट पे जो आपका खर्चा होगा वो 70 रुपीज़ पर टिकट है, और जो आपका गाड़ी आपको ऊपर तक ले जाने पड़ेगी अगर आपकी गाड़ी है तो उसके आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि है 220 रुपीज़ की। मैं सिटी पैलेस की बात करूँ तो सिटी पैलेस का जो टिकट ही है वो 330 रुपीज़ है पर पर्सन, अगर आप वहाँ जो म्यूज़ियम है उसकी टिकट लेते हैं। अगर आप सिर्फ आउटर घूमते हैं तो उसकी अलग है। और अगर आपकी खुद की कार है और आप उसको पार्क करना चाहते हैं अंदर, तो उसकी टिकट भी 330 रुपीज़ है। तो मेरा ये खर्चा, और खाने का मेरा इतना खर्चा नहीं हुआ, वो विद इन 1000 हो गया, वो भी अगर मैंने बाहर की कुछ चीज़ें खाई। जो टोटल खर्चा मेरा वहाँ आया उदयपुर में सब चीज़ें मिला के वो 5550 आया। तो अब मैं जाऊँगी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है माउंट आबू।
अब बात करते हैं माउंट आबू की। तो अगर मैं माउंट आबू की बात करूँ तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा माउंट आबू, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर था। अ, राजस्थान के अंदर आता है, बट बिल्कुल नहीं लगता है कि राजस्थान का वाटर बहुत सुंदर है। तो और अगर टूरिस्ट की बात करूँ तो अभी पेंडेमिक की वजह से थोड़ा टूरिज्म उधर भी कम है। इंडियंस हैं मोस्टली फ्रॉम गुजरात। आई थिंक इफ यू आर अ कपल और आप फैमिली वेकेशन के लिए भी जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी जगह है, आप जा सकते हैं, बहुत शांत एरिया है। अगर मैं अपने खर्चे की बात करूँ, टोटल खर्चा मेरा जो माउंट आबू में है वो विद इन 4000 आया है। तो सबसे पहली बात करें जहाँ मैं रुकी थी, तो वो एक कैफे विला है एंड बहुत अच्छी जगह है, मतलब बिल्कुल नेचर से सराउंडेड है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन से भी पास है। बेसिक रूम है वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं, आप पूरा विला भी ले सकते हैं अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ग्रुप से या अपने पूरी फैमिली। और कैफे भी है, तो खाना पीना भी बहुत अच्छा है वहाँ पर। मैं बात करूँ अपने स्टे की, तो मैं स्टे वहाँ पर विद इन 2000 हो गया, मतलब 2 डेज का स्टे था, तो वो 2000 के अंदर मेरा स्टे हो गया। बाकी जो बचा था जैसे खाना पीने का, वो मेरा 1700 लगा बिकॉज ऑफ ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच दैट आई वाज डूइंग देयर। और अट्रैक्शन की बात करूँ तो वहाँ मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको माउंट आबू में एंट्री जब हम हो रहे होते हैं तो आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं। एक जो है सनसेट पॉइंट का, वहाँ पर आपको 55 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ता है। तो मैं टोटल खर्चे की बात करूँ तो वो मेरा 3855 रुपीज़ आया है, मतलब विद इन 4000। मेरा जो नेक्स्ट डे है वो जोधपुर है, तो मैं आपको बताऊँगी जोधपुर के बारे में। अब जोधपुर के बारे में बात करते हैं। जोधपुर में बहुत कुछ है देखने के लिए और खाने के लिए। आप वहाँ जाएँ तो 2-3 दिन लेके जाएँ, आराम से रुके और घूमें। मैं तो वहाँ सिर्फ 1 दिन के लिए रुकी थी, तो मेरा वहाँ ज़्यादा घूमना नहीं हुआ, और जितना हुआ वो मैंने अपने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया। अब रहने की बात करते हैं, तो जहाँ मैं रुकी थी वो अच्छा एक रिज़ॉर्ट है, और अगर आपकी खुद की कार है तो आप वहाँ पर भी रुक सकते हैं। वो मेहरानगढ़ फोर्ट और ओल्ड सिटी से करीब 20 मिनट का रास्ता है वहाँ से। रूम वाइज़ अगर मैं बात करूँ तो रूम बहुत स्पेशियस है। खाना वहाँ का बहुत अच्छा है। तो मेरा टोटल जो वहाँ का रुकने का आया, जिसमें ब्रेकफ़ास्ट मेरा कॉम्प्लिमेंट्री था, बट लंच और डिनर मेरा अलग से खर्चा हुआ उसमें। तो उसका जो टोटल खर्चा आया मेरे विथ टैक्स, वो था 2964 रुपीज़। अगर मैंने बाहर कुछ खाया, जैसे मैंने वहाँ पर मिर्ची वड़ा वहाँ का ट्राई किया था और कचौड़ी खाई थी, तो वो सब, और अगर और कुछ किया तो वो मेरा 300 के अंडर हो गया। जो मेरा टोटल आया यहाँ पर एक दिन के स्टे का सब कुछ मिला के, वो आया 3364 रुपीज़। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी बीकानेर। बीकानेर की बात करूँ तो बीकानेर में मेरा स्टे जो था बहुत अच्छा रहा, और बहुत छोटी सी सिटी है वो, एक छोटा सा शहर ही है एक तरीके से। और जितना भी घूमने फिरने का है वो ओल्ड सिटी जो वहाँ की है, जहाँ रामपुरा हवेली एंड बाकी जो सारी चीज़ें वही है मेन। तो मैं अपनी स्टे की बात करूँ तो जहाँ मैं रुकी थी वो बहुत ही बेसिक होटल था, क्योंकि बीकानेर में एक इशू ये है कि आपको कोई होटल नहीं मिलेंगे और बीएनबी ऑप्शंस भी बहुत कम है। तो होटल कोई नहीं इतने मिलेंगे, जो बेसिक होटल है उनके रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ मैं रुकी थी वहाँ 1500 का था। फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ की बात करूँ तो इतनी नहीं थी, बहुत ही बेसिक थी। बट एक दिन का स्टे था मेरा, तो मैं वहाँ रुक गई, और वो पर डे का वहाँ पर 1500 आया। और मेरा खाने पीने का खर्चा करूँ तो वो 300 रुपये में मेरा लमसम हो गया था। बीकानेर का जो टोटल खर्चा आया है वो 2055 रुपये आया, यानी 2055 रुपीज़ आया, लमसम 2000 ही मान लीजिए एक दिन का, क्योंकि एक ही दिन मैंने वहाँ स्टे किया था। बीकानेर के बाद एक जगह और ऐड ऑन हो गई थी मेरे पूरे ट्रिप में राजस्थान के, जो है पुष्कर, क्योंकि वो रास्ते में आ रही थी, तो अब मैं आपको ले चलती हूँ पुष्कर। पुष्कर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पुष्कर बहुत लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, और नाम भी बहुत फेमस है पुष्कर का, सभी जानते हैं। तो पुष्कर में मेरा 2 दिन का स्टे था। तो मेरा टोटल स्टे अगर मैं रुकने की बात करूँ तो मैं जहाँ पर रुकी थी वो बहुत बेसिक था। 5 कॉटेजेस है यहाँ पर टोटल। फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ की बात करूँ तो वो भी बहुत बेसिक है। 2500 2 दिन का वहाँ पड़ा मेरे को। ठीक है, यहाँ इतना कुछ है नहीं, खाने पीने का थोड़ा इशू है। अगर मैं बात करूँ मेरे खाने की और इंक्लूड, तो वो विदिन 1000 मेरा हो गया पूरा, जो कि डिनर ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था, जो कि डिनर और लंच था, तो वो मेरा 1000 के अंदर हो गया। बाकी आप जो पुष्कर में घूम सकते हैं वो वहाँ की स्ट्रीट्स हैं, वहाँ का जो ब्रह्मा टेम्पल है, वो सरोवर जिसे कहते हैं, वो घूम सकते हैं, और बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जितना आप कर सकें। वहाँ कैफ़ेज़ के ऑप्शंस भी बहुत हैं जहाँ आप ट्राई ऑन कर सकते हैं, पर मैंने ट्राई नहीं किया। पुष्कर में जो मेरा था वो टाइप ऑफ रिलैक्सेशन के लिए ही था, क्योंकि वो पूरा ट्रिप जो मेरा राउंड ट्रिप था वो एंड हुआ है पुष्कर में। तो वहाँ पर मेरा खर्चा जो आया है वो 3500 आया है टोटल 2 दिन का जो मैंने स्टे किया।
सो अब बात करते हैं पेट्रोल की। जो इस पूरी राउंड ट्रिप में लगा, वो लगा मेरा 9,000 का। 2,000 किलोमीटर की पूरी एक राउंड ट्रिप थी, जिसमें 7 सिटीज़ थी और 14 दिन में मैंने कवर करी। सो अगर मैं टोल की बात करूँ तो जो टोल का एक्सपेंस आया वो आया 2,360 रुपीज़ इस पूरी ट्रिप का। हाईवेज़ और रूट्स कनेक्टिविटी की बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान की हाईवेज़ जो है वो बहुत अच्छे हैं। बस जोधपुर से बीकानेर जाते हुए थोड़ा डिस्टर्बेंस है रोड में और वन वे ही है, और सेम ही चीज़ बीकानेर से पुष्कर जाते हुए भी है। बाकी जितनी भी सिटीज़ में मैं गई वहाँ पर रोड्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप रोड ट्रिप या सेल्फ ड्राइव करके भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ पूरे एक्सपेंस की, जो इस पूरी ट्रिप का एक्सपेंस हुआ, जिसमें इंक्लूडेड है पेट्रोल, स्टेज, एवरीथिंग, वो हुआ 31,539 रुपीज़। और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो वो आपका और डिवाइड हो जाएगा। सो इस ब्लॉग के साथ मैं इस पूरी राजस्थान ट्रिप को एंड करती हूँ। होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, शहर ऑन अ पेज सर्च करके। सो अब मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा, और बहुत जल्द मिलूँगी मैं आपको अपने अगले सफ़र में।